देखो, skidding of an automobile while taking a turn. All of you have seen this situation कि जब भी आपकी कार बहुत हाई स्पीड पे टर्न करती है सर्किल मोशन पर, इट स्किड्स। अब आज इस कहानी को हम लोग थोड़ा ढंग से समझेंगे। देखो, सबसे पहली सिचुएशन, स्किडिंग ऑफ ऑटोमोबाइल व्हाइल टेकिंग अ टर्न। सेफ टर्निंग के लिए क्या होगा? देखो, आप इसका एफबीटी सोचोगे तो आई थिंक वन थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वेट एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मली कोई मोशन नहीं होता, नॉर्मली हम लोग बातें नहीं करें। आपकी बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एंड ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लाइक दिस। और अगर ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होगा तो आप स्किड होते हुए चले जाओगे। इसको कौन बचाता है? फ्रिक्शन, जो शायद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर। अब देखो, अगर सेफ टर्निंग की बात करूँ, फॉर सेफ टर्निंग we will say F equal to mv square by r. This friction should be static. सबसे important बात ये है, this friction should be static. This is a very very important thing. अच्छा, मुझे एक चीज यही पूछ लूँ मैं तुम लोगों से, मुझे फॉर्मूला पता है F limiting equal to mu s into n। ये फॉर्मूला आप लोगों को भी पता है क्या? Yes, sir. Can you tell me what is the formula to calculate the static friction? भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मुझे फॉर्मूला आता है, अब अच्छी तरह मैंने पढ़ा है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, मुझे अगर मैथमेटिकली स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना तो मैं कैसे करूंगा? तो बोलो तो सही है, तुम लोग बोलते नहीं। मैं जब भी पूछता हूँ रेस्पॉन्स इतना मजेदार नहीं होता। मेरा सवाल मैं पूछता हूँ, तुम बोलते नहीं हो, मैं वहीं चल जाता हूँ। देखो, अब आपको पता चल गया कि जो कार की व्हील है उस पर एक इनवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये कहानी आपको फील होगी। यह सेफ टर्निंग के लिए फ्रिक्शन लगाना चाहिए। बाई चांस बाहर का फोर्स ज्यादा हो गया है, यानी mv स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो आपको पता है स्किडिंग हो जाएगी। यानी आप क्या लिखोगे? इस एफ को क्या लिखोगे? म्यू एन। तो आप क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई आर should be greater than equal to mu mg, m से m कैंसिल, ऑल ऑफ इंटेलिजेंट v should be greater than root mu rg। यानी अगर आपकी स्पीड रूट म्यू आरजी से कम है तो आप सेफली टर्न कर जाओगे। इक्वल टू रूट म्यू आरजी एक क्रिटिकल कंडीशन है, टेंडेंसी हो गई आपकी स्पीड की। और ग्रेटर देन रूट म्यू आरजी है, स्पीड होना ही होना है। ये बात आपको पता लग गई। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। थोड़ा फास्ट बोलते रहो। ओके ओके, बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखा है, हिल एरिया में आप जाते हो घूमने के लिए, कि अपने यहाँ पे एरोड्रम साइकिल वाले साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल चलाते हैं, आपने खेल देखा होगा। आउटर साइड थोड़ा सा उठा हुआ होता है कंपेयर टू इनर साइड, उसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग। अब मेनली तो मुझे बताएगा व्हाट इज द बेसिक रीजन व्हाई द बैंकिंग इज प्रोवाइडेड? एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाई द बैंकिंग इज प्रोवाइडेड? To maintain the velocity. और कोई अच्छा आंसर दिया इसने? एनीवन एल्स? अब लगाओ दिमाग। देखो, सपोज आप अपने पापा के साथ जा रहे हो कार में, आज पापा के साथ जाओगे तो पापा को बताओगे ये बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ये बात ध्यान होनी चाहिए तुम्हें कि पापा आज हमने फिजिक्स में ये पढ़ा, आप कार चला रहे हो, ऐसा हो रहा है अपनी कार। आप पापा के साथ जा रहे हो कार में और प्लेन सर्कुलर रोड है, कोई बैंकिंग नहीं है। ये कार की 4 व्हील है, मैं 2 ही व्हील दिखा रहा हूँ, तुम्हें पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? अब बिल्कुल लेवल सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेवल सरफेस, कोई कर बैंकिंग नहीं है, नो फ्रिक्शन। पहला सवाल, बिल्कुल लेवल सरफेस है, स्मूथ प्लेन सरफेस है, नो फ्रिक्शन, आप अपनी कार को कैसे टर्न करोगे? कोई मुझे बताएगा ये कार? अरे मेरा सवाल समझ में आ गया तो बोलो समझ में आ गया। कैन यू टेल मी? कुछ भी सोच के मुझे आंसर बताओ। बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, पापा के साथ कार में चल रहे हो, पापा को कार मोड़नी है, आपने फिजिक्स पढ़ ली है,
अब आप बताओ कार को कैसे नहीं टर्न हो करो? पाएगी क्या बोले बेटा? सर, टर्न नहीं दे पाएंगे। टर्न नहीं दे पाओगे, वेरी गुड, मजा आ गया। देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फोर्स दैट कैन सप्लाई द centripetal force which is required to move the car in this circular path. It means we cannot move the car cannot turn. बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ बैंक। आपकी कार है, पापा चला रहे हैं, ये प्लेन रोड है, आपकी कार पे ब्रेक लग रहा है mg, ये तुम्हें पता है, और हम व्हील के डिस्टेंस सेम मानते हैं x होता है, ये तुम्हें पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पापा कार चला रहे हैं तो पापा कार को टर्न कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है mv²r। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ भी हो इधर ही कहीं आएगा, ये बात आपको फील होगी क्या? यस सर। इसका मतलब अगर पापा आपकी कार को इधर मोड़ रहे हैं तो आपको पता चल गया आउटर व्हील ज्यादा घिस रहे हैं, इनर व्हील कम घिस रहे हैं, तो नेट रिएक्शन फोर्स आउटर व्हील के थ्रू पास हो रहा है। इज इट ओके और नॉट? यस तो इसीलिए बैंकिंग की जाती है कि इस चीज को बचाएं। गाड़ी के चारों जो टायर है अच्छी तरह, और पहले क्या होता, आपसे काफी सालों पहले तुम्हें पता है इन्होंने जब अपने रेलवे लाइन डाली थी फॉरेनर से, तो इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जब इन्होंने रेलवे लाइन, तुम्हें कहानी पढ़ना बहुत मजेदार, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जहाँ पे काफी बेंडिंग आती, काफी टर्न आती, इन्होंने प्लेन करंट डाली, तो रेलवे लाइन का आउटर व्हील हमेशा घिसता रहा। क्यों घिसता रहा तुम्हें पता चल गया होगा आउटर व्हील क्यों घिसता है। अब फिर दिमाग लगाया, अब तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी, तुमने दिमाग लगाया, जहाँ भी करो वहाँ बैंकिंग कर दो, आउटर रेस को थोड़ा सा उठा दो। जैसे तुमने उठाया, कार तो तुम्हारे पापा की वही है, कार में तुमने कोई चेंज नहीं किया, वही तुम्हारे व्हील है, कोई एक्स इक्वल टू वाई सेम डिस्टेंस है, एंड यू पीपल आर इंटेलिजेंट, वेट mg यहाँ से पास होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ से पास होगा। अब जब बैंकिंग प्रोवाइड कर दी तो ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा, दोनों व्हील पर बराबर लोड आ रहा है। कुछ फील हुआ? यस सर। तो बैंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है लेस वियर एंड टियर। कार में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टायर चेंज हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी रेलवे लाइन डली हुई ना, अगर किसी भी कर रोड पर बैंकिंग नहीं करेंगे तो पूरी आउटर ट्रैक घिस जाएंगे, बदलते रहो, फैक्ट्रियाँ बनती रहेगी, कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो बैंकिंग का फील होना चाहिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज? लेस वियर एंड टियर। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. मजाक करो, पापा को बोल मत देना कि प्लेन रोड पे मोड़ रहे हो तो ऐसे घड़ी है, ऐसे घड़ी है। अच्छा, कभी तुम्हें पता है अपने अपन कार को तो टेढ़ा करके खड़ा करते हैं कि खड़ी है कार, खड़ी है कार, चली नहीं रही, चली नहीं रहा। अब देखो लोड इस वाले टायर पे ज्यादा लोड आ रहा है, इस वाले टायर पे कम लोड आ रहा है, फील हुआ कुछ कुछ? Yes, sir. जो तुम्हारे पापा की कार को देखना, रेडियल टायर होगा ना, इधर वाले दब जाएंगे, देखना आज तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम्हें फील होना चाहिए हाँ फिजिक्स कुछ है, हमें पढ़ना है। अब देखो सर, अब इंजन ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहानी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पूरी। अब इस कहानी को ढंग से सुन लो, तो मैं बता दूंगा तुम लोग कहाँ गलती करते हो, तो जो गलती तुम्हें करनी नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ। सपोज आपका आउटर ट्रैक है, ये आपने उठाया, ये इंजन है पीटर, है ना, और ये आपकी कार जो आप चला रहे हैं, ठीक है जी। इसको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तुम्हें पता है? एक तो वेट mg, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r, और एक नॉर्मल रिएक्शन, ये तीन फोर्स लग रहे हैं, ये तुम्हें पता है। अब जो भी कार की स्पीडिंग होगी इसी सरफेस पे होगी, या तो इधर भागेगी या इधर भागेगी या नहीं भागेगी, तीनों बातें हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, सवाल को पढ़ के कोई एक ही कंडीशन देखते हैं, बस बाहर भाग रही है, जबकि सवाल समझना अच्छी तरह है। क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो कार इधर स्पीड हो, या कार इधर स्पीड हो, या स्पीड ही नहीं हो। आर यू गेटिंग? देयर में भी 3 प्रोबेबिलिटीज। ये बात फील हो रही है सबको? Yes, sir. ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता तुम लोग गलती कहाँ करते हो, इसलिए तो बता रहा हूं। तुम बैंकिंग का सवाल आया ना, फटाफट कार को स्किप करा दो, ज्यादातर बच्चे बाहर ही ले जाते हैं, ज्यादातर बच्चों की टेंडेंसी बोलो सवाल को पढ़ के पूरा बाहर ले जाते हैं, जबकि आपको पता तीनों बातें होती हैं, या तो इधर स्पीड हो या इधर स्पीड हो, स्पीड ही नहीं हो। तो पहली सिचुएशन, व्हेन देयर इज नो स्पीड,
talking about first situation when there is no skid. अब skid नहीं हो रही है, तो I think you people very very intelligent. फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फील हुआ कि इस बात का? तो बोलो, अरे ये बात तो फील होगी ना, जब सवाल में दे रखा नो स्किड तो फ्रिक्शन को काम में नहीं लेना है, न्यूमेरिकल में दे रखा तो भी ये बात फील होगी ना, बोलो ना। यस सर। बोल दे रहे हो यार, इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि तुम्हें पूरी रिसर्च करके आगे बढ़ो। अब इसका मोशन देखो, इसी सरफेस पे इधर लग रहा है mg sin थीटा, और इधर लग रहा है तुम्हारा कंपोनेंट mv स्क्वायर बाई आर, ये sin थीटा, ये हो गया cos थीटा। कंपोनेंट अपने आप ले लेना, और इधर कंपोनेंट क्या लग रहे हैं इनके, ये तुम्हें पता ही है, mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा। हमें ऊपर से मतलब है, कोई स्किड नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो व्यू वाले इंटेलिजेंट, mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, यहाँ से हमारा आ गया tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके तो बोलो ओके, और डाउट तो बोलो डाउट। ओके क्या? ओके सर। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, बैंकिंग का सवाल पढ़ते अगर फ्रिक्शन दे रखा है तो जरूरी नहीं हमेशा कुछ में फ्रिक्शन चिपका हो। स्केलिंग टेंडेंसी कर लिखी, देयर इज नो स्केलिंग टेंडेंसी, फ्रिक्शन चिपकाना नहीं है, ये आपका आ गया आगे। अब देखो, अगर आपने स्पीड बढ़ाई, तो आई थिंक आपको फील हो रहा होगा कि फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा। अभी स्पीड भी थी और सवाल आ गया कि आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई, तो आई थिंक आपको फील हो गया इसका बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि एफ पर में यार cos थीटा की वैल्यू बढ़ गई। ये बात फील हो रही है क्या? अरे बोलो, फिर बोलो, रिपीट करना, ध्यान से सुनो। अभी आपकी वी स्पीड ऐसी थी जिस स्पीड पे आपका क्या हो रहा था, कोई स्किडिंग नहीं हो रही थी। अब तुम कार चला रहे हो सर, तुमने जैसे स्पीड बढ़ाई है वी से कुछ ज्यादा, तो आपको पता चलेगा बाहर स्पीड होने की कंडीशन में आ गए, यानी फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले एट द डायरेक्शन इन विच द फ्रिक्शन विल एक्ट, इट इज टुवर्ड दिस। इज इट ओके और नॉट? यस सर। और अगर तुमने इस स्पीड से कम स्पीड करी तो एमजी सेंटर डोमिनेट करेगा, एमजी सेंटर डोमिनेट करेगा, तुम्हारी कार इधर स्पीड करेगी और फ्रिक्शन इधर लगने लग जाएगा, तो कुछ स्पीड हुआ। बोलो। यस सर। तो देखो, अब मैं हाई स्पीड पे लेके जा रहा हूँ कार को, देखो ना, ये अपन ने कार की स्पीड बढ़ाई, अब मैं हाई स्पीड की बात है, फिर लो स्पीड की बात है। हाई स्पीड, अगर स्पीड वी से कुछ ज्यादा होगा तो आपको पता चल गया आपका जो एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा इट इज ग्रेटर देन एच जी साइन थीटा। फ्रिक्शन काम में आएगा यार, और फ्रिक्शन क्या होता है, एफ इक्वल टू म्यू एन, ये तुम्हें पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेट आउटवर्ड फोर्स आपको दिख रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, इज इट ओके और नॉट? यस सर। या फ्रिक्शन भी नहीं होगा, आप इक्वेशन बनाओगे ऊपर एम वी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं आएगी। दिस शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एन, म्यू। अब नॉर्मल डायरेक्शन, यू इंटेलिजेंट, दिस साइड इट इज एम जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये कहानी यहाँ पुट कर दो, म्यू एम जी cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एक्सटर्नल फॉर्मूला आता है, जनरली बच्चों को याद होता है, होना भी चाहिए, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चेक करो, आपका आ गया तो बोलो आ गया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। बोलो।
आ गया क्या? सर ये n mg cos थीटा और mv स्क्वायर r sin थीटा के बराबर कैसे हुआ? बेटा ये मतलब बेटा सर बेटा सम के देखो, बराबर। ये तो बेटा ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे जब नेट फोर्स क्या होगा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। चेक करो सर दोनों डाउनवर्ड कैसे हुए? बेटा, अगर आपका ये mv स्क्वायर बाय r है तो तुम खुद बोलोगे, अगर इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है तो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, बिकॉज़ रिजल्ट शुड बी टोwards दिस साइड। आया? ओके सर। अब ध्यान दो, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, जब नो स्पीड तब आपका फॉर्मूला आ गया v इक्वल रूट आर जी टेन थीटा। कोई फ्रिक्शन को सवाल में काम में नहीं लेना है, लेकिन तुमने स्पीड बढ़ा दी, इफ स्पीड इज मोर देन v तब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, v इक्वल टू रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। लेकिन अगर आपने स्पीड कम कर दी, इफ स्पीड इज लेस देन v, आपने v कम कर दिया, देखो अब फॉर्मूले में क्या लगा रही है, एक फॉर्मूला याद करो दूसरा अपने आप आ जाता है, v इक्वल टू रूट आर जी साइन थीटा प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए समझा दिया, अब निकालोगे कैसे इसको, निकालना भी तो है। अब हम इसी सवाल पे आ जाते हैं। देखो जी, अब आपको पता चल गया ओनली फ्रिक्शन पलटी खाएगा, फ्रिक्शन को पलटी देंगे। चलो सर, हमने फ्रिक्शन को पलटी दे दी, ये आपको फ्रिक्शन इधर लगेगा, अब फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये बात फील हो गई क्या सब लोगों को? जो मैं फील कराना चाह रहा हूँ बात फील हो रही है ना, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कभी इधर की तरफ, फ्रिक्शन कभी उधर की तरफ, ये बात फील हुई क्या न्यूमेरिकल के लिए? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, एफ प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, या एफ की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्या, इस तरीके से पढ़ रहे हो, एफ इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू एल। अब देखो मैं एफ की वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं एफ की वैल्यू लिख रहा हूँ एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा इक्वल टू म्यू, एन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। चेक करो आपका वी का ये फॉर्मूला आया क्या, आया तो बोलो आया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। यस सर। अगेन फाइनली आई एम रिपीटिंग, आप लोग जिंदगी में लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम दोगे तो एक ही चीज पकड़ के मत चलना, क्योंकि काफी बच्चे केवल एक ही फॉर्मूला पकड़ के चलते हैं एंगल ऑफ ब्रेकिंग। अब आपको तीनों फॉर्मूले मैंने समझा दिए, कभी ये यूज करोगे, कभी ये यूज करोगे, कभी यूज करोगे, एक कोई भी लट करना है इन दोनों में से, बाकी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना, टेंशन मत लेना। तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ, और ये हाइट है एच, ये हाइट है एच, ये तुम्हारी सिचुएशन बनी। अगर आपने एक फोर्स एफ लगाया सवाल में, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लगाया, जैसे आप अपना एक बुक रखोगे, उसके ऊपर बीच में फोर्स लगाओगे बुक सीधा चलेगा, थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाओगे बुक टॉपल होने की ट्राई करेगा, टिपिंग होगी। ये बात फील हो रही है तुम लोगों को, बुक कैसे टिपिंग होती है, मेरी बात फील कर रहे हो? क्या हुआ? अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बोलो भाई, क्यों टाइम? अब देखो, अब सबसे मेरे साथ साथ फील करो जो फील करा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम 40। ध्यान देना, अगर आप कहते हो एफ इक्वल टू एफ, बड़ा सीरियसली सुनना, देर आर टू इक्वल फोर्सेज है ना,
बट स्टिल दिस बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रोटेट, ये बात फील हो रही क्या क्लॉकवाइज? अब आपने जो कार ऐसी बनाई है, आपने तो ऐसा सिस्टम बनाया है, शिप ऐसा बनाया है, नीचे पानी का झटका आ रहा है लेकिन फिर भी रोटेट नहीं हो पा रहा है, आप बड़े साइंटिस्ट बन गए हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर ये टॉर्क होने की रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे दिल में क्या फील हो रहा है कि क्या ऐसी चीज हुई होगी जिससे इसका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा? आई थिंक आपके दिल में सीधी घंटी बजेगी, ये जो नॉर्मल है ना सर, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, नॉर्मल शिफ्ट हो गया होगा, एक दिन मैंने पहले भी समझाया था। फील हुआ क्या सबको? यस अब जब तुम्हारा नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया, वो क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है और नॉर्मल और एमजी इनके बीच में सेपरेशन हो गया, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम बनने की टेंडेंसी आ गई, ये बात फील हुई? ये वापस बोलो एकदम वापस बता दीजिए। वापस। सपोज ये ब्लॉक कोई भी हो, इसका मास है, हम सब चैंपियन है, अभी हमने सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह ले रखा है, तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है, ये है। और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है जी, ये प्लेन रोड पे है जी, ठीक है जी। अब आपने फोर्स थोड़ा सा ऊपर लगाया है ना, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली एच है, आप मानते हो उतना ही फोर्स लगाया जितना फ्रिक्शन, ठीक है सर। अब तुम्हें बात पता चल गई होगी, जब दो इक्वल इन अपोजिट, दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो हमें बचपन में पढ़ा गया कपल करता है और रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यानी इस कंडीशन में तुम्हें ये बात पता चल गया कि ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमना है, ये बात फील होगी? लेकिन फिर भी आपकी बॉडी रुकी हुई है, घूम नहीं रही है, फिर भी अगर घूम नहीं रही है, आई थिंक यू आर चैंपियन, दिस नॉर्मल लिटिल बिट शिफ्ट टुवर्ड दिस, नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है, रोटेशन आ रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और यही इसकी जिंदगी को बचाएगा। अब ये शिफ्ट कितना हो, सपोज ये शिफ्ट हो गया मेरा एक्स, इसकी वजह से जो रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, अगर दोनों कपल बैलेंस हो गए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, बॉडी हिल जाएगी। इज इट ओके और नॉट? तो पहले हमने ये कैसे कहा कि वो सब क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, क्योंकि बेटा वो मूव ही नहीं कर रहा था। आप अभी अपना एक पेन पकड़ो, एक फोर्स ऊपर लगाओ, एक फोर्स नीचे लगाओ, जैसे मैंने लगा रखा है, और एफ एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी तरफ बॉडी को घुमाओ, जो क्लॉकवाइज घूमी नहीं घूमी। ओके तो ओके। यस सर। ओके अब ध्यान देना, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एच, आप एच की वैल्यू बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एफ, आप कैपिटल एफ भी बढ़ा सकते हो। अब सवाल में ध्यान देना, अगर एफ बढ़ा या स्मॉल एच बढ़ा, तो आई थिंक आपको फील हो क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी बढ़ी। उड़ गए तोते या यस कुछ सर। समझ में आ रहा है? समझो, अब Yes. क्लॉकवाइज रोटेशन की टेंडेंसी बढ़ी, तो तुम्हारा नॉर्मल और शिफ्ट हुआ इधर, बोलो फील हुआ? यस सर। लेकिन तुम्हारे को पता है जिंदगी में नॉर्मल मैक्सिमम यहाँ, इससे ज्यादा नॉर्मल हिल ही नहीं सकता हमारी जिंदगी, ये बात फील हुई? यस सर। यानी अगर इस बॉडी का बेस बी है, बाई चांस ये विड्थ बी, तो आपको पता है नॉर्मल कितना शिफ्ट हो गया, बी बाई टू। इज इट ओके और नॉट? यस। फॉर जस्ट टिपिंग, मैं जस्ट टिपिंग की बात कर रहा हूँ, फॉर जस्ट टिपिंग क्लॉकवाइज कपल मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल किसकी वजह से लग रहा है? अब आपको फॉर्मूला क्या था जो बचपन में आपने पढ़ा, आइदर फोर्स
एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, आइदर फोर्स F into perpendicular distance between them is H। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आइदर फोर्स, अब हमको पता है कोई वर्टिकल मोशन में N मस्ट बी इक्वल टू mg, यानी ये भी N है तो वो भी mg है, मैं लिख रहा हूँ mg into p/2। कुछ फील हुआ? अरे बोलो। Yes, sir. यानी आपका जो F है वो कितना आया, mg b/2h। कुछ फील और बोलो हुआ? अरे बोलो ना। तो ये b/2h के इक्वल है। बेटा एक्चुअली अपन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्स। ये फोर्स है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स है तुम्हारा mg, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है v/2। आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके अब देखो, अगर फोर्स का वैल्यू इस F से ज्यादा है तो टिपिंग हो जाएगी, अदरवाइज टिपिंग नहीं होगी। ये बात फील होगी क्या? टाइम खत्म हो जाएगा तो बोलते नहीं। अरे ये फॉर्मूला बन गया। ओके अब देखो मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ध्यान देना। क्या नहीं से यहाँ से मैं तुम्हें दो बातें बोलूँ, वो दोनों बातें सुनो तुम लोग। F इक्वल टू mg/2h, H इक्वल टू mg/2f। बाकी सब दुनिया को उठा देता। ये दोनों जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे दोनों फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए तो बोलो समझ में आ गए। अब देखो, अब सुनो मुझे, दिस इज द मिनिमम फोर्स। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टॉपल हो जाएगा। एंड दिस इज द मिनिमम एच, इससे ज्यादा एच बढ़ाओगे तब भी टॉपल हो जाएगा। ये बात फील होगी? हो गया तो बोलो। यस सर। फिर मैं तुम्हें Yes. धमाका देता हूँ, देखो लास्टिंग सवाल ये थोड़ी पढ़ा है, ये लास्टिंग कराता हूँ। अभी तो सबके तोते उड़ने वाले हैं सवाल थोड़ी देर। अभी तो बहुत इजी लग रहा है ना सर जी, हैं? अभी तो सवाल आने वाला है। अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर लेंगे हम एक झटके में, तब ये फील कर रहे हैं ये दिखता है सही है, एक झटके में कर लेंगे। दो तीन बार सोचते हैं तब समझ में आता सब। अब कहानी सुनो, अब मैं कहानी बोल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ h इज लेस देन h मिनिमम, एक बार और लिख दो h इज लेस देन h मिनिमम, एक बार और लिख दो h इज लेस देन h मिनिमम, तो पूरी कहानी तुम्हें पेज दिखा दूंगा आज से। h इक्वल टू h मिनिमम एंड h इज ग्रेटर देन h मिनिमम। When h is less than h minimum, follow the intelligent no tipping. Is it okay or not? बोलो ना। हाँ तो बोल सकते हो। यहाँ पे भी नो टिपिंग, यहाँ पे भी नो टिपिंग। टिपिंग जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 100% टिपिंग होना ही है। क्या ये कहानी सभी को क्लियर हो गई है क्या, जो मैंने लिखी है? यस सर। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। अब मैं यहीं पे लिखता हूँ, बाई चांस अपन मिक्सिंग कर रहे हैं ना। इफ f इज लेस देन म्यू mg, f इज लेस देन म्यू mg का मतलब तुम समझ में आ गया? तो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो
which is less than the maximum static friction. ये इस कहानी को तो जानते हो ना, F is less than mu mg की कहानी को तो. Okay or not? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ F equal to mu mg. यहाँ पे मैं बोलता हूँ F is greater than mu mg. आगे इन कहानी को डिस्कस करूँगा बात थोड़ी देर. I hope everybody intelligent. In this situation, when F is less than mu mg, no sliding. Okay or not okay? अरे आया कि नहीं आया? ये टाइम खत्म होने वाला, जल्दी करो. Yes, sir. यानी H is less than H minimum, F is less than mu mg है, तो न तो स्लाइड हो रही ना टिपिंग हो रही है. ये बात फील हो गई क्या? Yes, sir. इस पे क्या बोलोगे when F equal to mu mg में? Sir, slide just start हुआ है. Very good. Slide just start. Very good. यानी स्लाइड जस्ट स्टार्ट और कोई टिपिंग नहीं है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैंने लिखा F is greater than mu mg. तुम्हारा दिल क्या कहता है? तो तुम लोग काफी तो 100% स्लाइड करेगा. Yes, 100% स्लाइड करेगा. Good. 100% sliding. Confirm, but no tipping. Okay or not okay? Yes, sir. अब देखो तुम दिल लगाओ तुम्हारा थोड़ा. किसी ने अगर फॉर्मूला रेस कार देखी होगी ना, तो तुम्हें पता छोटी सी हाइट होती है, छोटे छोटे टायर होते हैं, दोनों टायर के बीच गैप बहुत ज्यादा होती है. किसी ने देखी फॉर्मूला रेस कार? बिल्कुल चिपक के आदमी जमीन पे बैठा रहता है, हाइट कुछ भी नहीं होती. पता है या नहीं पता? Yes, sir. और दोनों टायर के बीच जो भयंकर गैप होता है, जितना मैच होना चाहिए. दिल लगाओ तो सोचो क्यों. अब आगे मुझे इसको खत्म करने दो. अब इस पर आ जाओ. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ F इक्वल टू mu mg. तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या हो रहा होगा? सर स्लाइड और टॉपल सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है. Just start, not simple. Just start. Is it okay? Slide and topple just start. बिल्कुल सही बोल रही है. ये बात फील होगी क्या आपको? और लास्ट में तो कुछ करना ही नहीं, टॉपल होना ही है. आपका H ग्रेटर देन H मिनिमम. यहाँ पे अगर आपने धक्का लगाया टॉपल होना ही है. ये तुम्हें पता चल गया टॉपल होगा. क्या ये सब लोगों ने रिसर्च समझ ली कि अच्छी तरह से? Yes, sir. तो ये मैंने तुम्हें टॉपल की कहानी बता दी. टॉपिंग के ऑब्जर्व कैसे करो. Excuse me.